वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। हम एरिस्टोटल का कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट डिस्कस कर रहे हैं और ये थर्ड पार्ट है। आपने जो बकाया दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसको लाजमी देखना है। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मौजूद है, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें, आपको लिंक मिल जाएगा। ये डिटेल्ड आउटलाइन है पूरे कंसेप्ट की, जो एरिस्टोटल का आइडियल स्टेट का कंसेप्ट है। देखें, origin of state, state and its relation with man, organic nature of state, purpose of state, size of a state, citizenship criteria। यहां तक सिटीजनशिप क्राइटेरिया तक ये हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया। सेकंड पार्ट में थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ लॉ सेकंड पार्ट में डिस्कस किया। अब जो थर्ड पार्ट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स, साइक्लिक चेंज ऑफ गवर्नमेंट्स, बेस्ट एंड वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्रिटिसिज्म, जो टोटल आइडियल स्टेट एरिस्टोटल की है उस पे क्या क्रिटिसिज्म आता है उसको डिस्कस करेंगे। फीचर्स वैलिड टुडे, जो एरिस्टोटल की आइडियल स्टेट है उसके क्या क्या फीचर्स आज वैलिड हैं उनको डिस्कस करेंगे इस थर्ड पार्ट में। ठीक, आपने पहले दो पार्ट्स लाजमी देखने हैं क्योंकि आउटलाइन आप देख लो, डिटेल्ड आउटलाइन है। पहले दो पार्ट्स को देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीटली समझ आएगा। ठीक, और इसके अलावा मैं पॉलिटिकल साइंस के जो दूसरे कंसेप्ट्स हैं, डेमोक्रेसी हो गया, स्टेट हो गया, डिक्टेटरशिप हो गया, सॉवरेनिटी हो गया, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उन पे भी लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं, पॉलिटिकल साइंस का अलग से आपको फोल्डर मिलेगा जिसमें मैंने वो लेक्चर्स वहां पे पढ़े हुए हैं, मैंने डिलीवर किए हुए हैं। प्लस जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसका मैंने अलग फोल्डर बनाया है जिसमें मैंने अभी तक प्लेटो का डिस्कस कर लिया है। पॉलिटिकल फिलॉसफी जो उसका कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट था वो डिस्कस कर लिया है। एरिस्टोटल का चल रहा है, बाकी भी चलते जाएंगे, जॉन लॉक हो गया, थॉमस हॉब्स हो गया। ठीक, यहां तक बातें क्लियर हुई। अब आए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, एरिस्टोटल ने दो बेसिस हमें बताए कि हम गवर्नमेंट की क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे कर सकते हैं। एक है नंबर ऑफ पीपल रूलिंग, कि कितनी पीपल हैं जो रूल कर रहे हैं। रूल ऑफ वन हो सकता है, एक बंदा रूल कर रहा है। रूल ऑफ फ्यू हो सकता है कि कुछ नोबल क्लास या इलीट क्लास के बंदे रूल कर रहे हैं, फ्यू पीपल। रूल ऑफ मैनी, बहुत ज्यादा लोग रूल कर रहे हैं। मिडिल क्लास ले लें कि बहुत ज्यादा लोग रूल कर रहे हैं। ठीक, यह है नंबर ऑफ पीपल रूलिंग। दूसरी इसकी कैटेगराइजेशन है पर्पस ऑफ रूलिंग। क्या होगा, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए रूल कर रहे हैं या सेल्फ इंटरेस्ट के लिए रूल कर रहे हैं। अगर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए रूल कर रहे हैं, मतलब लोगों की भलाई के लिए रूल कर रहे हैं, लोगों के इंटरेस्ट के लिए रूल कर रहे हैं, तो इट मींस कि वो एक आइडियल स्टेट है, अच्छी स्टेट है। लेकिन अगर सेल्फ इंटरेस्ट के लिए रूल कर रहे हैं तो इट मींस कि वो स्टेट अच्छी नहीं है, आइडियल नहीं है, क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट के लिए रूल कर रहे हैं। ठीक, यहां तक बात समझ आई? आगे आओ, ये मैं आपको इसको इरेज करके टोटल को, मुझे स्पेस चाहिए तो मैं इसको बकायदा आप लोगों को एक टेबुलेशन में समझाऊंगा, फिर उसके बाद डायग्राम के थ्रू भी इसको समझाऊंगा। जो साइक्लिक चेंज ऑफ गवर्नमेंट्स है तो वो उसकी टेंशन ना लें। यहां तक आपको बात समझ आई? ठीक, अब यहां पे दो पॉइंट्स जरा देखें, एरिस्टोटल क्या कहता है। दो पॉइंट्स हैं कि स्टडीड 158 सेटअप्स ऑफ गवर्नमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूशंस, कि एरिस्टोटल ने 158 सेटअप्स गवर्नमेंट के उनको स्टडी किया, या ऐसे कहो कि 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करने के बाद उसने क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट दी है। और ये जो साइक्लिक चेंज ऑफ गवर्नमेंट है इसका बताया है। 158 सेटअप्स ऑफ गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट्स को स्टडी करने के बाद उसने अपना एक एनालिसिस दिया है।
समझ आई? आगे देखो, एरिस्टोटल डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही इस पे क्रिटिसिज्म भी आता है कि एरिस्टोटल स्टेट और गवर्नमेंट के दरमियान कोई डिफरेंशिएशन नहीं करता, डिस्टिंग्विश नहीं करता स्टेट और गवर्नमेंट को। हम लोग तो करते हैं ना, हम कहते हैं स्टेट है, फिर उसके नीचे गवर्नमेंट है, एसेंशियल फीचर है, एसेंशियल एलिमेंट है स्टेट का गवर्नमेंट, ठीक। फिर गवर्नमेंट हमारी डेमोक्रेटिक हो सकती है, डिक्टेटरशिप वाली हो सकती है गवर्नमेंट। एरिस्टोटल स्टेट और गवर्नमेंट को एक लेता है, डिफरेंशिएट नहीं करता कि जो भी फॉर्म ऑफ स्टेट है इट मींस कि वही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इस तरह एरिस्टोटल ले रहा है। मोनार्की, ठीक, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ स्टेट है तो इट मींस कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यही पॉइंट इसका क्रिटिसिज्म फिर बन जाता है कि ब्रिटेन की एग्जांपल लो, वहां पे तो डेमोक्रेसी प्लस मोनार्की दोनों चल रहे हैं, ठीक। यही पॉइंट फिर इसका क्रिटिसिज्म बनता है कि ये स्टेट और गवर्नमेंट के दरमियान में डिफरेंशिएट नहीं करता, कि जो स्टेट है, जो भी फॉर्म है उसकी, उसी फॉर्म की गवर्नमेंट भी है उसकी, ठीक। कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा। अच्छा, अब मैं इसको इरेज करके क्लासिफिकेशन ऑफ जो गवर्नमेंट है उसका प्रॉपर एक यहां पे टेबुलेशन बनाता हूं, अटेंटिव होके सुने, ठीक, नोट कर लें इसे जी। तो आ जाए देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स या क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट कह लें, क्योंकि ये गवर्नमेंट और स्टेट को तो एक जैसा ले रहा है एरिस्टोटल, ठीक। हमने देखा कि दो डिविजन्स हैं, एक नंबर ऑफ पीपल रूलिंग और दूसरा है पर्पस ऑफ रूलिंग, जिसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए रूल किया जा रहा है या सेल्फ इंटरेस्ट के लिए रूल किया जा रहा है, ठीक। अब जरा देखें गौर से, अगर एक बंदा रूल कर रहा है, एक बंदा रूल कर रहा है, रूल ऑफ वन है, एक बंदा रूल कर रहा है, तो इसका अगर एक बंदा पब्लिक इंटरेस्ट के लिए रूल कर रहा है तो इसका मतलब मोनार्की है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल क्या है? मोनार्की है। अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए एक बंदा रूल कर रहा है, लेकिन अगर यही एक बंदा, सिंगल मैन, एक बंदा सेल्फ इंटरेस्ट के लिए रूल कर रहा है तो क्या होगा वहां पे? टायरनी। कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी? टायरनी। समझ आई? इसी तरह अगर कुछ बंदे, कोई एक स्पेसिफिक क्लास के लोग रूल कर रहे हैं, अपर क्लास के, इलीट क्लास के, नोबल क्लास के कुछ लोग रूल कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा? अगर वो रूल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा? वहां पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी अरिस्टोक्रेसी, ठीक, रूल ऑफ फ्यू। और अगर यही लोग, कुछ नोबल क्लास के लोग या कुछ इलीट क्लास के लोग रूल कर रहे हैं सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट को साइड पे रखा हुआ है, तो वहां पे क्या होगा? कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी? ओलिगार्की। ये समझ आई? यहां तक बात समझ आई? ठीक, आगे आओ। रूल ऑफ मैनी, बहुत सारे लोग रूल कर रहे हैं, मिडिल क्लास है, बहुत सारे लोग रूल कर रहे हैं, गवर्नमेंट बनाई हुई है, और अगर उनका रूल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो काम कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा? पॉलिटी। उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या कहता है एरिस्टोटल? पॉलिटी, जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हो, ठीक। और अगर यही बहुत सारे लोग रूल कर रहे हैं सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए ये लोग रूल कर रहे हैं, बहुत सारे हैं, मैनी हैं, लेकिन अपने इंटरेस्ट के लिए रूल कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा? डेमोक्रेसी। वहां पे कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी? डेमोक्रेसी। अब समझ आई? एक बंदा रूल कर रहा है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, मोनार्की,
वही एक बंदा रूल कर रहा है सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, टायरेनी, उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एरिस्टोटल कहता है। कुछ लोग रूल कर रहे हैं, कोई एक स्पेसिफिक इलीट क्लास का तबका रूल कर रहा है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट के लिए रूल कर रहा है, अरिस्टोक्रेसी उसको एरिस्टोटल कहता है। लेकिन अगर यही कुछ लोगों का तबका, फ्यू पीपल रूल कर रहे हैं लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, उसे ओलिगार्की कहता है, उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एरिस्टोटल। ठीक, बहुत सारे लोग रूल कर रहे हैं, मिडिल क्लास, बहुत सारे लोग रूल कर रहे हैं लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, पॉलिटी, ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एरिस्टोटल पॉलिटी कहता है। और यही बहुत सारे लोग रूल कर रहे हैं लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, उसको एरिस्टोटल कहता है डेमोक्रेसी। ठीक, क्लियर हुई यहां तक बात? अब जो जो गवर्नमेंट्स पब्लिक इंटरेस्ट के लिए रूल कर रही हैं, जो चाहे रूल ऑफ वन है, चाहे रूल ऑफ फ्यू है, चाहे रूल ऑफ मैनी है, वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए रूल कर रही है, मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी, पॉलिटी, ये क्या है? ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स या नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्टेट्स इसको कह लो। ठीक, और प्लस ये गवर्नमेंट्स पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रही हैं, तो जाहिर बात है कि ये गवर्नमेंट्स अच्छी हैं, गुड हैं। ठीक, लेकिन जो गवर्नमेंट्स चाहे रूल ऑफ वन है, चाहे रूल ऑफ फ्यू है, चाहे रूल ऑफ मैनी है, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रही हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट को उन्होंने देखा ही नहीं, तो ऐसी गवर्नमेंट्स क्या होंगी? ये जो टायरनी, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी, परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स क्या होंगी? परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स, which means perverted form of governments या state, perverted form of governments या state, which means कि ये bad है, not good, अच्छी नहीं है, आइडियल नहीं है। अब समझ आई यहां तक बात की? ये क्लासिफिकेशन है इसकी, गवर्नमेंट या स्टेट की। जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है वो नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या स्टेट्स हैं, गुड है, ठीक है, अच्छी हैं। जो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रही हैं, टायरनी, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी, परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं या स्टेट्स हैं, बैड है, बुरी है। ठीक, क्लियर हो गई बात? मोनार्की में भी रूल ऑफ वन है, टायरनी में भी रूल ऑफ वन है, एरिस्टोक्रेसी में रूल ऑफ फ्यू है, कुछ लोगों का रूल है, कोई स्पेसिफिक क्लास है, इलीट क्लास हो गया, कोई स्पेसिफिक क्लास है। ओलिगार्की में भी रूल ऑफ फ्यू है, पॉलिटी में रूल ऑफ मैनी है, डेमोक्रेसी में भी रूल ऑफ मैनी है। फर्क कहां पे है? पब्लिक इंटरेस्ट और सेल्फ इंटरेस्ट में फर्क है। यहां पे पब्लिक इंटरेस्ट है, यहां पे सेल्फ इंटरेस्ट है। क्लियर हो गई? यहां तक बातें क्लियर हो गई ना? अब साइक्लिक चेंज को डिस्कस करते हैं, वो भी इसी तरह मैं आपको समझाता हूं, इजीली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, नोट करें इसे जी। तो आ जाएं, देखें साइक्लिक चेंज को। देखें, मोनार्की है, गौर से इसको देखते जाएं। मोनार्की है, एक बंदे का रूल है, ठीक, प्लस मोनार्की के अंदर क्या है? एरिस्टोटल कहता है पब्लिक इंटरेस्ट है, PI में लिख रहा हूं, पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है मोनार्की, अच्छी गवर्नमेंट है। ठीक, कुछ अरसा गुजरता है मोनार्की का, तो एब्सोल्यूट पावर्स ऑफ मोनार्क, बादशाह की एब्सोल्यूट पावर्स होती हैं, तो बादशाह वक्त के साथ साथ करप्ट हो जाता है।
जब बादशाह करप्ट होता है एब्सोल्यूट पावर्स की वजह से करप्ट होता है, तो क्या होता है उससे टायरनी आ जाती है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही चेंज हो जाती है, टायरनी आ जाती है ये भी वन रूल, उसी बादशाह का रूल है, लेकिन यहां पे एस आई है, सेल्फ इंटरेस्ट है, एस आई टायरनी। ठीक, अब कुछ अरसा तक ये टायरनी चलती है, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बादशाह अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देख रहा होता है। पहले मोनार्की में वो पब्लिक इंटरेस्ट को देख रहा था, लेकिन एब्सोल्यूट पावर की वजह से करप्ट हो गया, अब वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देख रहा है एक ही बंदे का रूल। कुछ अरसा इस तरह चलता है तो जो नोबल क्लास है या इलीट क्लास है वो रिवॉल्ट करती है, इस टायरनी के अगेंस्ट रिवॉल्ट आता है, और ये रिवॉल्ट कौन करता है, कौन करता है रिवॉल्ट, ये रिवॉल्ट करता है जो फ्यू पीपल हैं। ठीक, जो नोबल क्लास आप समझ लो, फ्यू पीपल, वो रिवॉल्ट करते हैं टायरनी के अगेंस्ट, और इस गवर्नमेंट को, बादशाह को उठा के बाहर फेंक देते हैं कि यार आप क्या सेल्फ इंटरेस्ट को देख रहे हो, ये कोई सेल्फ इंटरेस्ट की जगह है जो आप उसको अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देख रहे हो, हमारा क्या। तो रिवॉल्ट करने के बाद क्या होगा, एरिस्टोक्रेसी आएगी, एरिस्टोक्रेसी, CRACY, एरिस्टोक्रेसी आएगी। ठीक, अब एरिस्टोक्रेसी क्या है, एक तो ये फ्यू पीपल का रूल है, कुछ लोगों का रूल है, ठीक, प्लस पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। शुरू के दिन है ना, जज्बा होता है भाई पब्लिक इंटरेस्ट को हम देखेंगे, हम पब्लिक इंटरेस्ट को देखेंगे, शुरू के दिन है, कुछ लोगों का रूल है, अरिस्टोक्रेसी। फिर इनके हाथ में जब पावर आती है, कुछ अरसा रूल करते हैं, ऐसा ऐसा करप्ट होने लग जाते हैं, अरिस्टोक्रेसी में भी लोग करप्ट होने लग जाते हैं। जब करप्ट होने लग जाते हैं तो फिर क्या है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखना शुरू कर देते हैं, और एक नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का आगाज होता है, ओलिगार्की। ओलिगार्की का आगाज होता है, यहां पे यही फ्यू लोग ही रूल कर रहे हैं, यही फ्यू लोग हैं, लेकिन फर्क कहां पे आया, सेल्फ इंटरेस्ट को देख रहे हैं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देख रहे हैं, SI मैंने लिखा है। ठीक, अब समझ आई। फिर जब कुछ अरसा ओलिगार्की चलती है, ये फ्यू लोग रूल कर रहे होते हैं, तो उससे नीचे जो मैनी लोग हैं, मिडिल क्लास है, जो बहुत ज्यादा लोग हैं, वो तंग आ जाते हैं कि यार ये कुछ लोग हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं और अपने रूल, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देख रहे हैं। तो फिर दोबारा से रिवॉल्ट आता है। इस बार रिवॉल्ट कौन ला रहा है, मैनी, जो मिडिल क्लास है, वो रिवॉल्ट ला रही है। ठीक, मैनी जब रिवॉल्ट लाएगी तो कौन सी गवर्नमेंट को स्टेब्लिश करेगी, कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, ओलिगार्की को उठा फेंकेगी, कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टेब्लिश करेगी, पॉलिटी को। ठीक, पॉलिटी की क्या खासियत है, मैनी, बहुत सारे लोग रूल कर रहे हैं, प्लस पब्लिक इंटरेस्ट के लिए रूल कर रहे हैं। समझ आई बात की, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए रूल कर रहे हैं। अब कुछ अरसा पब्लिक इंटरेस्ट के लिए मैनी रूल कर रहे हैं, मिडिल क्लास तबका, भाई सबको उनके राइट्स दो, सब कुछ दो। कुछ अरसे बाद यही पावर इनको भी करप्ट कर देती है, इनके अंदर भी करप्शन आ जाती है, ये लोग भी करप्ट हो जाते हैं। जब ये लोग करप्ट होंगे तो एक नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का आगाज हो जाएगा, वो होगी डेमोक्रेसी। किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का आगाज हो जाएगा, डेमोक्रेसी का। है ये वही गवर्नमेंट, मैनी की, मिडिल क्लास की है, पर सेल्फ इंटरेस्ट को देख रही है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देख रही है।
यहां तक बात समझ आई? अब कुछ अरसा तक तो ये डेमोक्रेसी चलती रहेगी। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखते रहेंगे और लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे। फिर इनमें से कोई एक बंदा खड़ा होगा, नोट करेगा कि यार ये लोग तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। फिर वो एक बंदा अपनी कोशिश करेगा, रिवोल्ट लाएगा। क्या कोशिश करेगा? रिवोल्ट लाएगा और डेमोक्रेसी को उठा के फेंक देगा और फिर से मोनार्की को स्टैब्लिश करेगा। वही साइकिल दोबारा से शुरू हो जाएगा। वन मैन का रूल होगा, पब्लिक इंटरेस्ट को देखता रहेगा। फिर ये कुछ अरसे बाद एब्सोल्यूट पावर की वजह से, पैशंस की वजह से करप्ट हो जाएगा। फिर टायरनी आ जाएगी, सेकंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अलग जो गवर्नमेंट की फॉर्म है। यही एक बंदा रूल कर रहा है लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कर रहा है। फिर कुछ लोग उठेंगे, फ्यू पीपल रिवोल्ट करेंगे इसके अगेंस्ट और इसको उठा के बाहर फेंक देंगे। अरिस्टोक्रेसी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको स्टैब्लिश करेंगे। कुछ लोग पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रही होगी। फिर यही अरिस्टोक्रेसी करप्ट हो जाएगी। करप्ट होगी तो ओलिगार्की, एक नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट हो जाएगी। यही फ्यू पीपल होंगे लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे होंगे। समझ आई? फिर कुछ अरसा यही चलता जाएगा। फिर मैनी पीपल, जो बहुत सारे लोग हैं, वो सोचेंगे कि यार ये कुछ लोग तो हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। रिवोल्ट लाएंगे, पॉलिटी को कायम करेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए कि भाई हम पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। फिर ये लोग पावर की वजह से, पैशंस की वजह से करप्ट हो जाएंगे, डेमोक्रेसी को ले आएंगे। ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाएगी जिसमें यही मैनी का रूल तो है लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट है। ठीक, अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। फिर इनमें से एक बंदा उठेगा, देखेगा कि यार ये मिडिल क्लास मैनी लोग हम पे रूल कर रहे हैं लेकिन सारे के सारे सेल्फ इंटरेस्ट है। रिवोल्ट लाएगा, फिर से मोनार्की कायम हो जाएगी। तो एरिस्टोटल कहता है कि ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक, ये साइकिल चलता रहेगा। समझ आई यहां तक बात की? अब हम आगे चलते हैं। जो हमारी आउटलाइन का पॉइंट है कि बेस्ट और वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसमें एरिस्टोटल के मुताबिक कौन सी है। जी तो आ जाएं, देखें बेस्ट एंड वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स या स्टेट एरिस्टोटल के मुताबिक। जरा इसको देखते हैं। मोनार्की के बारे में एरिस्टोटल कहता है गुड बट नॉट बेस्ट। मोनार्की अच्छी है क्योंकि मोनार्की के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट को देखा जाता है, गुड है, लेकिन बेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि एब्सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर एब्सोल्यूट पावर्स ऑफ मोनार्क रिजल्ट्स इन टायरनी, कि ये मोनार्की कन्वर्ट हो जाती है टायरनी में। क्यों? क्योंकि मोनार्क के पास एब्सोल्यूट पावर्स होती हैं और कहीं ना कहीं आगे चलकर मोनार्क इन्हीं एब्सोल्यूट पावर्स की वजह से करप्ट हो जाता है और टायरनी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको स्टैब्लिश करता है। ठीक, तो फिर क्वेश्चन आता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। तो एरिस्टोटल कहता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटी है, रूल ऑफ मैनी, जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट को भी देखा जाता है। रूल ऑफ मैनी, रूल ऑफ मिडिल क्लास है ये पॉलिटी। गोल्डन मीन अप्रोच, किस तरह की अप्रोच है? गोल्डन मीन अप्रोच है जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट को देखा जाता है। समझो जरा इस कंसेप्ट को। एक तरफ मोनार्की है, ठीक, पब्लिक इंटरेस्ट को देख रहा है, लेकिन एक वक्त के बाद आएगा कि मोनार्की एब्सोल्यूट पावर्स की वजह से बादशाह करप्ट हो जाएगा और टायरनी स्टैब्लिश कर देगा। एक्सट्रीम कंडीशन है, टायरनी स्टैब्लिश कर दी। बादशाह अपनी विल को देख रहा है, अपनी विल के मुताबिक फैसले कर रहा है, लोगों को सप्रेस कर रहा है, दबा रहा है, एक्सट्रीम है। ठीक, तो इस तरफ से अगर सबसे एंड पे देखा जाए क्या है, सबसे एंड पे वर्स्ट क्या हो सकता है? डेमोक्रेसी, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल सेकंड वर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि यहां पे
लोग तो आ गए, मैनी पीपल रूल करने तो आ गए, लेकिन क्या है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देख रहे हैं डेमोक्रेसी में। तो इन दो एक्सट्रीम्स के दरमियान का जो रास्ता है, गोल्डन मीन अप्रोच है, वो पॉलिटी है। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक, गोल्डन मीन अप्रोच पब्लिक इंटरेस्ट को देखती है। आगे देखो, वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? टायरनी है। मैंने आपको बताया था, यहां पे जरा देखो कि दो एक्सट्रीम्स हैं। ठीक, एक तरफ टायरनी है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, जो कि सबसे पहले नंबर पे वर्स्ट फॉर्म है, और दूसरे नंबर पे डेमोक्रेसी है जो सबसे वर्स्ट फॉर्म है। डेमोक्रेसी है जो सेकंड वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सेकंड वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, क्योंकि यहां पे लीडर्स मेक पीपल फूल। अब ये दो एक्सट्रीम्स हैं, एक तरफ टायरनी है, दूसरी तरफ डेमोक्रेसी है। इनके बीच का रास्ता है पॉलिटी, जो गोल्डन मीन अप्रोच है, बीच का रास्ता है पॉलिटी। इसलिए पॉलिटी दरमियान का रास्ता, इसलिए एरिस्टोटल कहता है कि सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है पॉलिटी। रूल ऑफ मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के लोगों का रूल है। रूल ऑफ मैनी है, क्योंकि मैनी का रूल होगा तो हमने पीछे पढ़ा था कि कलेक्टिव विजडम होगा। लॉज बनाएंगे तो कलेक्टिव विजडम होगा, बहुत से लोगों का माइंड उसमें इन्वॉल्व होगा, तो लॉज भी अच्छे बनेंगे। ये समझ आई? अब बार बार मैं कह रहा हूं डेमोक्रेसी, एरिस्टोटल कह रहा है कि वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये एरिस्टोटल डेमोक्रेसी वहां पे जो एंशिएंट ग्रीक के स्मॉल सिटी स्टेट्स थी वहां पे भी डेमोक्रेसी होती थी, लेकिन आजकल जो हम समझते हैं डेमोक्रेसी का कंसेप्ट उससे डिफरेंट है। वो वहां पे हर सिटी का बंदा अपने आप में पॉलिटिशियन होता था और वो इकट्ठे बैठ के अपने सिटी के गवर्निंग प्रिंसिपल्स बनाते थे। इसे वो डेमोक्रेसी कहते थे। हमारी जो डेमोक्रेसी है आजकल मॉडर्न स्टेट्स के अंदर, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, वो जाके गवर्नमेंट बनाते हैं, फिर गवर्नमेंट के अंदर रहकर हमारे इंटरेस्ट को वो देखते हैं और हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक रूल्स बनाते हैं। ये आजकल का डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है। ठीक, तो ये बात याद रखो कि एरिस्टोटल जो डेमोक्रेसी का वर्ड यूज कर रहा है वो उस एंशिएंट ग्रीक का जो पीरियड है उस डेमोक्रेसी की सेंस में बात कर रहा है। बात समझ आई यहां तक? जब क्रिटिसिज्म हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इसी बात पे क्रिटिसाइज करते हैं, डेमोक्रेसी के कंसेप्ट पे, कि डेमोक्रेसी इज नॉट द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आजकल ऑथर्स, राइटर्स, ठीक, जो बड़े बड़े माइंड हैं वो कहते हैं कि एरिस्टोटल की ये बात गलत थी डेमोक्रेसी की। ये उस हद तक तो इसकी बात ठीक है, वो एंशिएंट ग्रीक की स्मॉल सिटी स्टेट्स के अंदर जो डेमोक्रेसी थी कि लोग खुद बैठकर लॉज बनाते थे, वहां तक तो ये बात एरिस्टोटल की ठीक है कि भाई डेमोक्रेसी वर्स्ट फॉर्म है। लेकिन आजकल डेमोक्रेसी मॉडर्न स्टेट्स में बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है आजकल मॉडर्न स्टेट्स में। और डेमोक्रेसी कितनी इवॉल्व हो गई है, कितना इसका एक परफेक्ट सिस्टम है डेमोक्रेसी का, लोग पसंद करते हैं इसे। ठीक, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट में जो जाते हैं, फिर उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव, अगर वो रिप्रेजेंटेटिव लोगों के लिए काम नहीं करते तो हम भी उनके लिए, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। हम उनकी गवर्नमेंट को गिरा भी सकते हैं, जो गवर्नमेंट हमारी वजह से बनी है हम उसे गिरा भी सकते हैं अगर वो हमारे लिए काम ना करे। तो पहला क्रिटिसिज्म यही आता है कि डेमोक्रेसी इज नॉट द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये वर्स्ट फॉर्म नहीं है बल्कि बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सेकंड क्रिटिसिज्म देखो, एरिस्टोटल डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। ये एरिस्टोटल की सबसे बड़ी खामी थी कि उसने स्टेट और गवर्नमेंट को डिफरेंशिएट नहीं किया। स्टेट एंड गवर्नमेंट को वो एक लेता था, बिल्कुल एक, कि जिस तरह की फॉर्म ऑफ स्टेट है उसी तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है।
जबकि स्टेट ऊपर है, गवर्नमेंट उसके अंदर एक एसेंशियल एलिमेंट है। ठीक, स्टेट का एक एसेंशियल एलिमेंट है गवर्नमेंट। समझ आई? तो ये इसने डिस्टिंग्विश नहीं किया। अब ये पॉइंट आपको मजीद भी नीचे क्लियर होता जाएगा क्रिटिसिज्म्स में। देखो, कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेट्स विद मिक्स्ड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन की है गवर्नमेंट्स की, वो मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ब्रिटेन की एग्जांपल देखो, ब्रिटेन में मोनार्की भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी है, दोनों है ना। क्वीन होती है ब्रिटेन की, क्वीन, मोनार्क है ना क्वीन, और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी है। तो दो गवर्नमेंट्स मिक्स्ड है, मोनार्की और डेमोक्रेसी ब्रिटेन में। इस तरह की मिक्स्ड गवर्नमेंट्स को एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि एरिस्टोटल तो कह रहा है कि एक टाइम में एक गवर्नमेंट होगी, एक स्टेट होगी, एक गवर्नमेंट होगी, फिर वो चेंज होगी, फिर दूसरी आएगी, फिर चेंज होगी, फिर दूसरी आएगी, इस तरह साइकिल चलेगा। लेकिन जो मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं उनको एरिस्टोटल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है ब्रिटेन के अंदर, कि डेमोक्रेसी भी है, मोनार्की भी है। ठीक, आगे देखो, कंसेप्ट ऑफ चेंज, इधर टी लिख दो, कंसेप्ट ऑफ चेंज ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट वैलिड। ये जो चेंज ऑफ क्लास गवर्नमेंट साइक्लिक चेंज जो हमने अभी पीछे पढ़ा, इस पे क्रिटिसिज्म आता है कि ये वैलिड नहीं है। एरिस्टोटल कहता है कि मोनार्की होगी, फिर वो टायरनी में कन्वर्ट होगी, टायरनी के बाद कुछ लोग उठेंगे, रिवॉल्ट करेंगे, अरिस्टोक्रेसी कायम करेंगे, फिर एरिस्टोक्रेसी करप्ट होगी, ओलिगार्की बनाएगी, फिर ओलिगार्की के अगेंस्ट मेनी पीपल रिवॉल्ट करेंगे और पॉलिटी बनाएंगे, फिर पॉलिटी में जब सेल्फ इंटरेस्ट आ जाएगा तो डेमोक्रेसी बन जाएगी। ये कंसेप्ट जो है साइक्लिक चेंज का, ये वैलिड नहीं है। अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की एग्जांपल लो तो डायरेक्ट मोनार्की के अगेंस्ट मिडिल क्लास और लोअर क्लास खड़ी हुई, रिवॉल्ट डायरेक्ट मिडिल और लोअर क्लास लाई। जबकि एरिस्टोटल तो कह रहा है ना कि मोनार्की के बाद जो स्टैब्लिश होगी टायरनी, टायरनी के अगेंस्ट फ्यू क्लास, फ्यू पीपल रिवॉल्ट करेंगे। वो नोबल क्लास से हो सकते हैं, एलीट क्लास से हो सकते हैं, और फिर एरिस्टोक्रेसी आएगी, फिर ओलिगार्की आएगी, फिर मैनी पीपल आएंगे ओलिगार्की के अगेंस्ट रिवॉल्ट करेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन में तो मोनार्की, चलो ये समझ लो, टायरनी के अगेंस्ट तो डायरेक्ट मिडिल क्लास ने रिवॉल्ट किया है, मैनी पीपल ने रिवॉल्ट किया है, फ्यू क्लास का तो बीच में आया ही नहीं, डायरेक्ट मैनी पीपल ने रिवॉल्ट किया इसके मोनार्की या टायरनी के अगेंस्ट। तो ये क्लासिफिकेशन का जो इसने साइक्लिक चेंज दिया है वो वैलिड नहीं है। ठीक, फ्रेंच रेवोल्यूशन की एग्जांपल देख लो। क्लासिफिकेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू थियोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। थियोक्रेटिक कौन सी होती हैं? जो किसी एक रिलीजन की बेस पे बनी हो कोई गवर्नमेंट, स्टेट। ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, हम कहते हैं ना सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। अब इस तरह की जो गवर्नमेंट्स हैं, थियोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, एरिस्टोटल की हमने जितनी भी क्लासिफिकेशन पढ़ी उसके अंदर थियोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का कोई जिक्र ही नहीं था। ठीक, वो जस्ट क्वांटिटेटिव बात कर रहा था, रूल ऑफ वन, रूल ऑफ फ्यू, रूल ऑफ मैनी, वहां से फिर पर्पस की बात कर रहा था, पब्लिक इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट। रिलीजन का तो बहुत बड़ा रोल है जब कोई गवर्नमेंट बनती है। कई कंट्रीज की गवर्नमेंट्स रिलीजन की बेस पे बनी हुई हैं, जहां पे सॉवरेनिटी गॉड को दी जाती है, एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट अथॉरिटी गॉड होता है। ठीक, तो उनको हम थियोक्रेटिक गवर्नमेंट्स कहते हैं। एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन में तो उसकी एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। नैरो सिटीजनशिप क्राइटेरिया, एरिस्टोटल ने जो सिटीजनशिप का क्राइटेरिया दिया है वो बहुत नैरो सेंस में दिया है। एरिस्टोटल, अगर आपने अभी वो वीडियोस देखी हुई हैं, फर्स्ट पार्ट जहां पे सिटीजनशिप क्राइटेरिया डिस्कस किया था, नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जरूर जाके देखें। कि एरिस्टोटल ने सिटीजनशिप क्राइटेरिया दिया था कि
जो बंदा लेजिस्लेशन और जुडिशियल अफेयर्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा वही बंदा सिटीजन कहलाने का हक राइट रखता है। जो नहीं करेगा ही इज नॉट अ सिटीजन। ठीक, तो अब जो विमन घर के कामों में मसरूफ है, लेजिस्लेशन और जुडिशियल अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल वो सिटीजन नहीं है। चिल्ड्रन जितने भी हैं वो सारे इमेच्योर होते हैं ना, उनके अंदर मेच्योरिटी नहीं होती, तो वो भी सारे के सारे अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल सिटीजन नहीं है। स्लेव्स जितने हैं फिजिकली स्ट्रांग हैं पर मेंटली वीक हैं, अपने मास्टर्स के अंडर काम कर रहे होते हैं, तो वो भी लेजिस्लेशन और जुडिशियल अफेयर्स में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो फिर इसलिए अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल स्लेव्स भी सिटीजन्स नहीं है। इस क्राइटेरिया के ऊपर सिटीजनशिप के क्रिटिसिज्म आया है कि आपने वुमेन को निकाल दिया, आपने चिल्ड्रन को निकाल दिया, आपने स्लेव्स को निकाल दिया सिटीजनशिप से, हालांकि वो उसी टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं, उसी टेरिटरी के अंदर उनकी पैदाइश हुई है, आप उनको निकाल रहे हो जस्ट इस बेस पे कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे लेजिस्लेशन और जुडिशियल अफेयर्स में। ठीक, तो ये क्रिटिसिज्म आया कि नैरो सिटीजनशिप क्राइटेरिया है एरिस्टोटल का आइडियल स्टेट का। अब इसके जो एरिस्टोटल का आइडियल स्टेट है उसके बहुत सारे फीचर्स वैलिड हैं आज भी। सबसे पहला कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप जो हमने क्रिटिसिज्म में पढ़ा, ऑल्दो कि ये क्रिटिसिज्म है लेकिन सिटीजनशिप की बात तो एरिस्टोटल ने की थी ना। आप प्लेटो का कंसेप्ट उठा के देख लो, आप जॉन लॉक का उठा के देख लो, आप होब्स का उठा के देख लो, किसी ने सिटीजनशिप की बात नहीं की। बात तो फिर भी एरिस्टोटल ने की है ना। तो कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप एरिस्टोटल का नैरो था, हमने उसको ब्रॉडर सेंस में ले आए, लेकिन कंसेप्ट को लाए, वैलिड है, आज भी चल रहा है सिटीजनशिप का कंसेप्ट, हमने थोड़ा ब्रॉडर सेंस में ले आए। ठीक, कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, थ्योरी ऑफ लॉ जो हमने पढ़ी थी सेकंड पार्ट में, अब नहीं देखा आपने वीडियो तो जरूर जाके देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, कि एरिस्टोटल कहता था कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए क्योंकि लॉ के अंदर पेशेंस नहीं होते, इम्पार्शियल होता है, और लॉ रैशनल एलिमेंट है। ठीक, कलेक्टिव विजडम से बनता है, तो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। वो चीज आजकल एप्लीकेबल है, वैलिड है आज भी, कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। हर स्टेट इसको मानती है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ठीक, कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एंड करेक्टिव जस्टिस, ये पॉइंट भी वैलिड है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, डिस्ट्रीब्यूशन फेयर हो, इक्वल बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन हो, जिसका जो हक बनता है उसे आप वो उसका हक दो, और जिसका जितना हक बनता है उतना हक उसको मिलना चाहिए, जिसका कम बनता है उसको कम हक दो। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस आज भी वैलिड है। करेक्टिव जस्टिस, पनिशमेंट एंड कंपनसेशन का कंसेप्ट है ये करेक्टिव जस्टिस, कि अगर किसी ने जुल्म किया है तो उसको पनिश करो, और जिसके साथ जुल्म किया है उसको कंपनसेट करो। मेरे घर से किसी ने चोरी की तो उस क्रिमिनल को पकड़ा गया, तो उसने जो जो चीज चोरी की थी मुझसे वापस मुझे मिलेगी, करेक्टिव जस्टिस है। मुझे कंपनसेट कर रहे, जो इक्वालिटी है, जस्टिस है, उसको रिस्टोर कर रहे हैं। और अगर किसी ने मर्डर कर दिया है, ठीक, मेरी फैमिली में से किसी मेंबर का मर्डर कर दिया है, तो मैं डिमांड क्या करूंगा कि उसे भी सजा मिले, उसे भी डेथ सेंटेंस मिले, तो उसे डेथ सेंटेंस दी जाएगी, कंपनसेट किया जाएगा मुझे उसको डेथ सेंटेंस दे के, ठीक, या लाइफ इंप्रिजनमेंट दे के मुझे कंपनसेट किया जा रहा है। ठीक, तो करेक्टिव जस्टिस और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कंसेप्ट आज भी वैलिड है। कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट ऑनरशिप एंड कॉमन यूज, ये आज भी वैलिड है। जो इंडिविजुअल ऑनरशिप एंड कॉमन यूज हमने पढ़ा था थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी में, सेकंड पार्ट था इस लेक्चर सीरीज का, सेकंड वीडियो में, तो वो भी आज वैलिड है। प्राइवेट ऑनरशिप होती है, कॉमन यूज होता है। ठीक, सारे यूज करते हैं। आप ये जो रोड कंस्ट्रक्शन के जो बड़े बड़े
प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें गाड़ियां वगैरह यूज होती हैं, ट्रक यूज होते हैं, ये प्राइवेट ऑनरशिप होती है, लेकिन इसका कॉमन यूज हो रहा होता है। बेशक उनको पैसे मिल रहे हैं इस चीज के, लेकिन वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, लोग उसको यूज कर रहे होते हैं। मैंने अगर कोई रोड बनाना है तो मैं उनसे रोड रोलर की डिमांड कर सकता हूं कि मैं आपको पे कर दूंगा, आप मुझे अपना रोड रोलर दे दो। ट्रैक्टर की मैं उससे डिमांड कर सकता हूं, ट्रक की मैं उससे डिमांड कर सकता हूं। ठीक इसी तरह लोगों ने होटल बनाए हुए हैं, प्राइवेट ऑनरशिप है लेकिन कॉमन यूज है। आप जाते हो होटलों में खाना खाते हो, आप जाते हो शॉपिंग मॉल्स में शॉपिंग करते हो, बेहतरीन शॉपिंग मॉल्स होंगे, प्राइवेट ऑनरशिप होगी, यूज उनका कॉमन है। ठीक ठीक इसी तरह आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं, बड़ी सिंपल सी। आपने देखा है कि अमूमन ये बस स्टैंड्स पे इन्होंने बनाए होते हैं प्राइवेट टॉयलेट्स, यूज कॉमन है, ऑल्दो के उसके वो चार्जेस ले रहे हैं, लेकिन यूज कॉमन है, कर रहे हैं। तो प्राइवेट ऑनरशिप और कॉमन यूज सब के लिए हो, सब उसको यूज कर सके, तो ये कंसेप्ट आज भी वैलिड है। ठीक कंसेप्ट ऑफ स्टेट बीइंग हाईएस्ट सोशल एसोसिएशन, ये आज भी हर कोई मानता है इस बात को कि स्टेट सबसे बड़ी हाईएस्ट एसोसिएशन है। फैमिली है, विलेजेस हैं, ट्राइब्स हैं, जिस भी तरह आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, वो सारे के सारे लोअर एसोसिएशंस हैं। सबसे हाईएस्ट एसोसिएशन स्टेट है। फैमिली में कितने अफराद होंगे, विलेज में कितने होंगे, ट्राइब में कितने होंगे, सिटी में कितने होंगे, लेकिन स्टेट इन सब का कलेक्टिव है, इन सब का एक मजमुआ है। तो हाईएस्ट एसोसिएशन तो है ना। पर्पस ऑफ स्टेट इज टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड गुड लाइफ टू इट्स सिटीजन्स, ये पॉइंट भी आज वैलिड है। आज भी स्टेट का यही पर्पस है कि अपने सिटीजन्स को आपने गुड लाइफ प्रोवाइड करनी है, अपने सिटीजन्स को आपने क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करनी है, अपने सिटीजन्स को आपने वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है कि वो अपनी डेवलपमेंट कर सके, पर्सनल डेवलपमेंट कर सके। आपने अपने सिटीजन्स को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है कि वो अपना जो वो है क्या कहते हैं पोटेंशियल है उसको फुल एक्सरसाइज कर सके। तो ये कंसेप्ट तो आज भी वैलिड है जो एरिस्टोटल अपने आइडियल स्टेट के लिए बात कर रहा था। ठीक क्लियर है यहां तक। अब खुदा के लिए तीनों पार्ट्स देखा करो, एक एक पार्ट से ना फिर आप लोगों को समझ नहीं आता। मैं आप लोगों को डिटेल्ड आउटलाइन दे देता हूं, मेहनत करके उस पर लेक्चर भी बना देता हूं, बाद में मुझे पता चल रहा होता है कि आधा पार्ट देखा है, एक पार्ट देखा है, दो पार्ट देखे तो तीसरा पार्ट छोड़ दिया है। क्यों भाई, क्या मसला है? अगर एजुकेशन हासिल करनी है तो फिर बैठना तो पड़ेगा, टाइम तो देना पड़ेगा आपको। ठीक तो ये है सारा एरिस्टोटल का आइडियल स्टेट। बाकी भी चलते रहेंगे पॉलिटिकल थॉट्स वगैरह। तो चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।